नमस्कार, जनता टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष राज पांडे। राजनीति में कुछ भी देखने को मिल सकता है, खासकर जब बात बिहार की हो तो यह कथन और भी सटीक हो जाता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है वो यह है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव क्या एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में अब यह नाम बड़ा होता जा रहा है। तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसकी सच्चाई भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब तेज प्रताप यादव जब ये बातें सामने आई है तब वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वे वहीं खड़ा होंगे जहां विकास और रोजगार वाली पॉलिटिक्स होगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो या कोई भी गुट हो। अब विकास की बात आ रही है और रोजगार की बात वो कर रहे हैं, तो सीधे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि विकास और रोजगार की बात बिहार में कौन कर रहा है। अपने आप में यह बड़ा सवाल गूंज रहा है बिहार की राजनीति के गलियारे में, जिसकी सच्चाई भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब कुछ दिन पहले एक दृश्य याद कीजिए। पटना एयरपोर्ट पर रवि किशन, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं गोरखपुर से और सुपरस्टार भी हैं, उनकी मुलाकात तेज प्रताप यादव से होती है। दोनों मिलते हैं और पहले ही दिन इस बात की चर्चा होने लगती है कि रवि किशन से मिलने के पीछे क्या वजह है। हालांकि पहले दिन तेज प्रताप यादव ने इसको स्पष्ट किया था कि पहली बार रवि किशन से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन दोबारा फिर दोनों मिलते हैं उसी एयरपोर्ट पर। फिर दोनों में बातें होती हैं और उसके बाद बिहार की राजनीति में यह मुलाकात चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या वाकई में तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में शामिल हो सकते हैं या एनडीए को वे मदद कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई तो एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुलकर इस बात का घोषणा किए कि वे स्वागत करते हैं तेज प्रताप यादव अगर एनडीए में शामिल होते हैं या एनडीए में आते हैं। ये परिदृश्य भले अचानक दिखा हो, लेकिन इसकी पटकथा शुरू से ही लिखी जा रही थी। तेज प्रताप यादव की मुलाकात होती है रवि किशन से और एनडीए को लगता है कि तेज प्रताप यादव को सुरक्षा देनी चाहिए। तेज प्रताप यादव पर कुछ भी हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है और सुरक्षित है तेज प्रताप यादव। और ऐसे में शनिवार की देर रात तेज प्रताप यादव को सरकार की तरफ से Y+ सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। एनडीए के नेता लगातार तेज प्रताप यादव के पक्ष में बोलने लगते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर तेज प्रताप यादव सच में एनडीए का दामन थाम लेते हैं तो बिहार की पॉलिटिक्स की गाड़ी किस ट्रैक पर चली जाएगी। समीकरण में क्या तेजी से बदलाव होंगे
ऐसे सवालों का भी मैं जवाब आज लाया हूं। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को, अंत तक देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि रवि किशन और तेज प्रताप की 2 बार की मुलाकात के बाद पूरे बिहार की राजनीति में परिदृश्य बदल गया। अब देखिए एनडीए क्या सोचता है। अगर एनडीए में तेज प्रताप यादव आते हैं या एनडीए को सपोर्ट करते हैं तो आखिर एनडीए को क्या फायदा है। तेज प्रताप यादव जैसे नेता अगर एनडीए में शामिल होते हैं या एनडीए के सपोर्ट में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो एनडीए को फायदा जरूर होगा। तभी आला कमान या सरकार की हम बात करें, उनको तेज प्रताप यादव की असुरक्षा दिखने लगी। इसके पहले किसी को नहीं दिख रहा था कि तेज प्रताप यादव खतरे में है। आनंद फानन में Y+ की सुरक्षा उनको उपलब्ध करा दी गई। तो हम बताते हैं कि एनडीए में अगर तेज प्रताप यादव आ जाते हैं या सपोर्ट कर देते हैं तो यादव समाज तक पहुंचने का एक ठोस चेहरा एनडीए को हासिल हो जाएगा। आज भी बिहार में यादव वोट का इमेज अब तक आरजेडी तक ही केंद्रित रहा है। यादव मतलब आरजेडी। आरजेडी भी यादव को अपना बेस वोट, जो आधार वोट बोलते हैं, वो मानता रहा, बनाता रहा और सपोर्ट में, यादवों के सपोर्ट में खुलेआम आता भी रहा। तो एनडीए को एक फायदा होगा कि एक ऐसा चेहरा उसके पास आ जाएगा जो यादव समाज तक पहुंचने में एनडीए को काफी मदद करेगा और एनडीए को फायदा होगा। एनडीए को यादव लीडर का एक ऐसा खास चेहरा मिल जाएगा जिसके पास यादवों का बड़ा वोट बैंक पहले से उपलब्ध है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में नित्यानंद राय भी यादव समाज से आते हैं और सरकार ने उनको केंद्र में बड़ा पद भी दिया, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार के यादव वोट में सेंधमारी करने में नित्यानंद राय कभी सफल नहीं हुए। वो बिहार में लालू प्रसाद यादव का स्थान नहीं बना सके, न वो मुकाम हासिल कर सके जो यादवों के बीच में लालू प्रसाद यादव के परिवार का है और लालू प्रसाद यादव का है। इस प्लेटफॉर्म पर नित्यानंद राय हमेशा असफल रहे और एनडीए, यही कारण है कि एनडीए एक ऐसे चेहरे की तलाश में था जो यादव समाज तक पहुंचने में उसका मददगार साबित हो। और उसे लगता है कि तेज प्रताप यादव से बड़ा नेता कोई ऐसा हो नहीं सकता है जो यादवों के बीच में जाके, यादव समाज के बीच में जाके एनडीए का पैठ बना सके। इससे एनडीए जो है बैलेंसिंग होगा और जो एक एनडीए को हमेशा से यादव वोट बैंक का जो है, जो लालच रहा है, जो लोभ रहा है, उसका फायदा एनडीए को होगा। आरजेडी, अब देखिए हम आरजेडी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अगर एनडीए को सपोर्ट करते हैं या एनडीए में शामिल होते हैं तो इसका सीधा असर आरजेडी एवं महागठबंधन पर पड़ेगा। और थोड़ा मोड़ा असर नहीं पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि आरजेडी शुरू से ही सिर्फ पार्टी नहीं, एक परिवार की पॉलिटिक्स मानी जाती रही है, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव रहे, राबड़ी देवी रही, उसके बाद तेजस्वी यादव आए और इन लोगों ने तेज प्रताप यादव को बहुत अहमियत नहीं दिया। चूंकि तेजस्वी में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को ज़्यादा मेधावी मानते हैं
और उन्हें लगता है कि बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में दी जा सकती है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना शुरू किया और तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये राजनीति जो राजद की या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की या तेजस्वी यादव की जो ये रणनीति रही है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन तेज प्रताप यादव इस चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी के खिलाफ बोलने लगे, तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक सवाल थे उसका जवाब भी वो देने लगे, तो ऐसा माना गया कि दोनों भाइयों के बीच अब बिल्कुल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा और अपने जो उनके कार्यकर्ता साथी थे उनको भी चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। तो ऐसे परिवेश में तेज प्रताप यादव का हिम्मत और जो उन्होंने राजनीति शुरू की वो सबके निगाहों पर आ गए और खासकर एनडीए चूकना नहीं चाहती थी। और रवि किशन के मुलाकात के बाद जो तस्वीरें बदली हैं और अब एनडीए के नेता तेज प्रताप यादव के बारे में जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। अब लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, जो उनका परिवार का पार्टी आरजेडी है, इस परिवार का अगर बड़ा बेटा एनडीए में शामिल होता है तो महागठबंधन की एकजुटता और मजबूती पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। और एक तरीके से ये मानिए कि बिहार की राजनीति में बिहार के वोटरों के बीच महागठबंधन को लेकर एक बेहतर संदेश नहीं जाएगा, जिसका फायदा सीधे एनडीए को मिलेगा। चूंकि तेज प्रताप यादव को भी यादव जाति के लोग उतनी ही तरजीह देते हैं जितनी तरजीह तेजस्वी यादव को देते हैं, तो कद में भी तेज प्रताप यादव कहीं से कम नहीं है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच जो टकराव चल रहा है इस चुनाव के पहले से और इस चुनाव में भी, इसका फायदा भी एनडीए उठाना चाहती है। और एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि तेज प्रताप यादव एनडीए के सपोर्ट में हर हाल में आ जाए। इसके लिए एनडीए को जो भी करना पड़ेगा, हमें लगता है कि एनडीए इसमें पीछे नहीं हटेगी। अब देखिए, तेज प्रताप यादव अगर एनडीए का पार्ट बनते हैं, इसे गौर से सुनिएगा, तेज प्रताप यादव अगर एनडीए का पार्ट बनते हैं, अगर या एनडीए का हिस्सा बनते हैं, तो यह लड़ाई और खुला और लाइव वार जोन में तब्दील हो जाएगा। लड़ाई दो भाइयों की अब नहीं रहेगी, लड़ाई तेज प्रताप बनाम तेजस्वी यादव की नहीं रहेगी, बल्कि यह लड़ाई दो धुरी के नेताओं की होगी। एनडीए भी यही चाहता है और यही कारण है कि तेज प्रताप यादव को Y+ की सुरक्षा देकर तेज प्रताप यादव के समर्थन के बारे में एनडीए के सारे नेता एकजुट होकर उनकी स्वागत करने को अब तैयार बैठे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो सरकार, जो 14 तारीख को मतगणना होगा और जो रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी को बहुत बहुमत मिलने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के वोटर्स जो साइलेंट वोटर हैं और जिस तरीके से वोट की प्रतिशत बढ़ी है, उसे देखकर लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ अजूबा होने वाला है। तो इससे पहले कि अजूबा हो, एनडीए तैयार बैठी है और
चुनाव के बाद अगर ऐसा सीन बनता है कि अगर किसी को बहुमत नहीं है और बहुमत जुटाने की बात हो, तो तेजप्रताप यादव की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और सरकार बनाने में वे अपना अहम योगदान निभाएंगे। चूंकि यादवों के बड़े बड़े नेता और आरजेडी के भी बड़े बड़े नेता तेजप्रताप यादव के संपर्क में हैं, वो भी चाहते हैं कि लालू का परिवारवाद समाप्त हो, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में तेजप्रताप यादव की अहम भूमिका होगी और यही कारण है कि एनडीए उनकी स्वागत में, तेजप्रताप यादव की स्वागत में नजरें बिछाए तैयार है कि कब तेजप्रताप यादव की तरफ से घोषणा हो और उन्हें एनडीए में शामिल कराया जाए। हालांकि बिहार की राजनीति है, परिदृश्य हमेशा बदलते रहता है, लेकिन ये जो परिदृश्य तेजप्रताप यादव का सामने आया है, इसे हमें लगता है कि एनडीए को निश्चित रूप से फायदा मिलने जा रहा है। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाय साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ, कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।